हेलो एवरीबॉडी, हम लोग आज जीरो आर्टिकल्स एंड नो आर्टिकल्स की ओर आने वाले हैं। आप सभी को मालूम है कि नो आर्टिकल्स के बिना आर्टिकल्स अधूरा रह जाता है। आपने एन का प्रयोग भले ही सीख लिया हो, दी का प्रयोग एन द का प्रयोग सीख लिया हो, परंतु आपको जानना होगा कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल्स यानी नो आर्टिकल्स का भी अपना महत्व है। कहीं कहीं ऐसा होगा जो आपको सस्पिशन दे देगा कि यहाँ द लगना चाहिए, यहाँ ए लगना चाहिए, यहाँ एन लगना चाहिए। नहीं 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 नहीं, बगल वाले का बड़ा महत्व होता है, बगल में देख के चलेंगे। यदि ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स गलतियाँ हुई तो धो डालेगा पूरे आर्टिकल्स को। ये एक दो दिन अब चलेगी क्लासेस, उसके जस्ट बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को भी करवाएंगे, यानी प्रॉब्लम्स बनाकर सॉल्यूशन करवाते हुए अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे। आप सभी को मालूम है पहले रूटीन मैंने दिया था 6 डेज अ वीक, लेकिन मैंने 7 डेज अ वीक कर दिया, यानी 7 दिन रहेगी। कभी कभार एक आध दिन नहीं रहे हम शहर में तो ही नहीं होगी, नहीं तो लगभग दिन हम आपको वीडियो देते ही रहेंगे, ऑनलाइन आप लेते रहेंगे। जून से तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अभी ट्रायल चल रहा था, फिर भी ट्रायल ही नहीं, अच्छी पढ़ाई हो रहेगी। बहुत सारे ऑनलाइन पर टीचर्स आपको मिल रहे होंगे, बहुत की भाषाएं नहीं समझते होंगे, बहुत लिमिटेड देते होंगे। हमने लिमिट को तोड़ना सीखा है, हम उसी तरह पढ़ाना चाहते हैं जैसा क्लास में पढ़ाते हैं। 90% केवल थोड़ी सी उच्चारण शुरू में लोअर स्टैंडर्ड भी हम लोग ले रहे हैं, फिर थोड़ा हाई स्टैंडर्ड लेंगे। क्यों? कि आपके मस्तिष्क से गुजर ना जाए, राइट ना। तो हम लोग लेते हैं जीरो आर्टिकल्स। जीरो आर्टिकल्स कभी कभी ऐसा होता है जो वाक्य में जस्ट बगल में दिस, डैट, ईच, एवरी, एनदर, अदर, माई, हीज, हर, यो, आवर, इट्स, एपोस्ट्रोफी एस, नो या द सेम आ जाता है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? दुविधा में हो जाएंगे। नहीं नहीं, आर्टिकल्स लगाएंगे ही नहीं, यानी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। नो ए, नो एन, नो दी या द। हमने दोनों तरफ से उच्चारण सिखाया था, द का कब दी और कब द, लेकिन यहाँ तो सिंगल बोल रहे हैं बिना शब्द के, तो आप कुछ ही बोल सकते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, तब समझाएंगे कि आखिर कैसे होगा। आप इन वाक्यों को गौर से देखेंगे। इन वाक्यों में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आया है, फिर भी हम लोग आर्टिकल्स नहीं लगाना चाहते हैं। क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? क्योंकि बगल में ध्यान देना है, रुकावट के लिए खेद है। ये रुकावट क्या है? मैंने कहा ना, बगल वाले कैसे मुड़ के हैं, बगल वाले कैसे मुड़ के, इसे भांपना पड़ेगा। जब भी किसी नाउन के पहले दिस हो, डैट हो, ईच एवरी हो, अदर अनदर हो, नाउ हो, माही झरियो हो, तो आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करें। अपवाद कहीं ना कहीं मिलेगा, अब बाद भी हम सिखाएंगे, लेकिन पहले आप मेन चीज को ध्यान देंगे, राइट। आप यहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ के मन में आ रहा होगा कि नाव में आपने नहीं लगाया, लेकिन नाट में आप लगा देते हो। नाट और नाव में यही तो अंतर है। आई हैव नॉट अ पेन, लेकिन आई हैव नो पेन। इस तरह से हम लोग ध्यान दें, जो रूल कह रहा है रूल पर में ध्यान देंगे। अब बाद कहीं कहीं मिलेंगे, अब बाद को लेकर चलेंगे हम लोग। अब जैसे दिस, डैट, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो,
तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन लगेगा। अब आप दो एग्जाम्पल्स को देखते हो, चाहे दिस हो या डैट हो, बगल में सबके लिए लागू नहीं है। दिस डैट के लिए मैंने कहा यदि इंट्रोगेटिव मूड में आ जाए तो लगेगा। जैसे इज दिस अ फैन, इज डैट अ गर्ल, इज डैट अ फैन, इज डैट अ बॉय, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। आप इंट्रोगेटिव मूड में लगाते हो, कहोगे सर सिर्फ दिस डैट में या दिस डैट में, इस शब्द वगैरह में कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि यहाँ पर था दिस इज माई चेयर, अब मान लो यहाँ पर हम लेते दिस इज राम्स चेयर। दिस इज ए कुमार्स बुक, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की। जब काके की लग गया तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। कल एक लड़का मेरे को मैसेज किया कि आई डोंट लाइक दिस बाइबल, सर इसमें क्यों नहीं लगाए। यही था नो आर्टिकल्स का मामला कि जब दिस डैट बगल में आ जाए तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करोगे। ध्यान दो मेरे बंधु, आप कहोगे बचपन में सर हम लोग पढ़ते थे दिस इज अ बुक, डैट इज अ बैग वगैरह वगैरह, वहां पर यूज करते थे, चूंकि इज के बाद है। दिस इज अ बुक, आर्टिकल कहाँ है? बुक के पहले है, दिस के तुरंत बाद नहीं है। दिस इज बीच में आ गया है। अतः ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे, नहीं समझने पर बुक लेकर और प्रैक्टिस करेंगे। वैसे कुछ प्रैक्टिस बुक हम लोग बढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर सॉल्यूशन करवाएंगे ताकि आप बेहतर ढंग से समझेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, इंग्लिश थोड़ा भी कबूल है, थोड़ा भी समझते हैं तो कोई भी सिलेबस, आपको कोई भी चैप्टर समझने में दिक्कत ना होगी। और याद रखेंगे जब हमारी एक सप्ताह बाद बुलेटिन शुरू होगी, वैसे जून से धरले कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होगी, 80% ग्रामर के सेम रूल होंगे। ग्रामर के रूल बदलते नहीं हैं, क्वेश्चन के ढंग बदलेंगे, हम वो भी सेफ बताएंगे। और 10 to 20% वर्ड बेस्ड सिर्फ आपके रूल्स बदलते चल जाएंगे, बढ़ते चल जाएंगे। इसलिए बेस है, चाहे वो स्पोकन हो, कॉम्पिटिटिव हो, या फिर जनरल इंटरमीडिएट हो या जनरल कंपटीशन हो, सबके लिए ग्रामर को आप बढ़ाओगे, वर्ड्स को बढ़ाओगे। इसके बिना सुना सुना है। आओ हम लोग लेते हैं रूल नंबर 2। अब रोल नंबर 2, नंबर अपने बढ़ाते रहो। आर्टिकल्स आर जनरली नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन which comes after type of kind of sort of variety of, variety नहीं बोलना, variety, rank of, post of, position of, job of, टाइटल ऑफ। आर्टिकल्स का प्रयोग प्रायः उस संज्ञा के पहले
नहीं किया जाता है। जो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, डॉट डॉट डॉट, सभी शब्द वही है के बाद आए। अब ध्यान देखना है, थोड़ा सा हिंदी की सहायता कर देता हूं ताकि घर पर पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। जून से पहले लॉकडाउन की स्थिति ठीक नहीं होगी और बीमारी जब आ गई तो जल्दी जाएगी नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये जाते जाते जाएगा। इसलिए मैं क्लास को थोड़ा सा मॉडिफाई करके चलूँगा। बेहतर आपके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगी, 2-3 बोर्ड और लग रहे हैं, तो बेहतर और ज़्यादा क्लास में आपको हम मसाला दे सकें, मटेरियल्स दे सकें। PDF आप लोड करेंगे, जून से ये भी हो जाएगा शुरू, और प्रिंटिंग बुक्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जब तक खुली नहीं है लॉकडाउन तब तक आप बंद रहें, सेफ रहें, पढ़ाई होगी, ये भी एक माध्यम है, इसके जरिए हम आप तक पहुंचते हैं, पहुंचते रहेंगे। आइए रोल नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। आर्टिकल्स का प्रयोग उस संज्ञा के पहले नहीं करते हैं जो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ वगैरह के बाद आता हो। इतने अब वाले शब्द हैं जिसको ध्यान में रखना है। इसका मीनिंग टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, SORT, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, इन चारों का मतलब का प्रकार हो जाता है। अब कहेंगे SHORT, शॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट का मतलब नाटा, छोटा, लेकिन SHORTS, शॉर्ट से बने जांघिया, मीनिंग बदल जाएंगे। हमारे यहाँ वुड बने लकड़ी होता है, वुड्स बने जंगल हो जाते हैं, सैंड बने बालू, सैंड मीन्स रेगिस्तान। अभी स्टैंडर्ड वो में आए नहीं है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आए नहीं है, घुसे नहीं है। आयरन मीन्स लोहा होता है, आयरन मीन्स बेरी हो जाती है, इस सब ध्यान देना है। कॉपर मीन्स तांबा। बिजली गई थी, बिजली आती रहती है, जाती रहती है, समस्या बिहार में तो है। हम लोग 24 घंटे कमर्शियल लिए हुए हैं, फिर भी ये सब समस्याएं रहती है बिहार में, और हम लोग चलते रहेंगे, रुकते नहीं हैं। थोड़ी सी वीडियो कट है, कंटिन्यू आप लगातार रखेंगे। कोई भी वीडियो हमारी 30 मिनट 35 मिनट से कम की नहीं बनती है। 10-15 मिनट 5 मिनट में कोई ऐसी थोड़ी जड़ी बूटी दे दी जाएगी। आप धड़ल्ले पढ़ते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे, ठीक ना। यहाँ देखेंगे कि टाइप ऑफ एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं 1-2। जैसे कहते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ गन या रिवॉल्वर ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैन। अब देखो भाई, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ के बाद आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे तीसरी हम लोग एग्जांपल और लें, सरोज इज गिवन टू द टाइटल ऑफ किंग। सरोज को राजा की टाइटल पदवी दी गई। पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद अक्सर आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। आप देखें बगल में कौन है? टाइप ऑफ। इसके बगल में कौन है? काइंड ऑफ। इसके बगल में कौन है? टाइटल ऑफ। आर्टिकल्स नहीं लगाओगे। एक छोटी सी साइकोलॉजी है, इसमें जस्ट पीछे लगा ही रहता है सब में, इसलिए आगे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वैसे व्हाट वाले वाक्य में कभी कभी विशेषता बताने के लिए आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज, लेकिन आप नहीं भी लगाते हो तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे ग्रामर में इसको छूट भी दिया गया है, इसलिए आप नो आर्टिकल्स को पूरा पूरा लें। तीसरी हम नियम पर आने वाले हैं, रूल नंबर 3। आर्टिकल्स आर जनरली नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ before the name of a day, month, डे का मतलब दिन, मंथ माने महीना, फेस्टिवल, रिलेशनशिप, सब्जेक्ट,
लैंग्वेज, एयर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। किसी भी दिन, महीना, पर्व संबंधी विषय, भाषा, ठीक ना, भाषा, वर्ड्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्कूल, कॉलेज, स्कूल मीन्स विद्यालय है ना, कॉलेज मीन्स महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय, गेम्स एंड स्पोर्ट्स माने खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। किया जाता है। ध्यान दोगे, जैसे मैंने कहा कि किसी दिन का नाम इट इज मंडे, या महीना इट इज जून, या वर्ष में इट इज 2022। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, इसलिए सबका स्ट्रक्चर सिखाए थे, है ना, शी इज my wife, mother, sister, I play football, chess, क्रिकेट, किसी भी खेल का नाम हो, he reads, हिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश। अब देखोगे, भाषा हो, विषय हो, खेल कूद का नाम हो, संबंधी हो, इन सब में दिन महीना हो, प्रायः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है ना। वी शुड सेलिब्रेट होली, ईद, प्रायः आर्टिकल्स नहीं लगते हैं, विशेष स्थिति में लगते हैं। तो पीछे मैंने बताया था, जहाँ डिफिनिट बनाई जाती है या ऑफ या इन लगाई जाती है, वहाँ लग जाती है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बिहार यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नहीं लगा, उलट दिया, ऑफ लगा दिए, लग जाएगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना। हमने मंडे दिन के नाम पहले नहीं लगाया, लेकिन लगाना हो तो लगा सकते हैं, द फर्स्ट मंडे, फर्स्ट सेकंड थर्ड में बोला था दो को भी समझना है, इसके एक्सेप्शंस को भी समझने हैं। ये सब बुक्स में क्लियरली एक्सेप्शंस के साथ होते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो बोर्ड पर एक सीमित हो सकता है। जब घर पर या पेपर पर बनाएंगे और हमारा डिस्कशन चलेगा तो और ज़्यादा क्लियर होइएगा। तब तक के लिए आप इसको लें, किसी भी है ना दिन महीना में नहीं, किसी भी संबंधी में नहीं। सर हम लोग द फादर ऑफ नेशन पढ़ते हैं, सो आपने ऑफ लगाया आगे, सो जहाँ जहाँ ऑफ या इन लग जाएगी, पीछे द डिफिनिट हो गया। मैंने नो आर्टिकल्स में पढ़ाया था, नो आर्टिकल्स कहते हैं द में, नो आर्टिकल्स तो अभी चल रही है। अतः जहाँ जहाँ नो आर्टिकल्स लगते हैं, ऑफ या इन लगा कर या डिफिनिट बताना हो, द ही लगेगा। ध्यान दें, आप एक्सेप्शंस होंगे ही होंगे, आप पढ़ोगे लेकिन एक्सेप्शंस के साथ पढ़ोगे, बिना एक्सेप्शंस के पूरे धड़ल्ले चैप्टर्स को नहीं देखोगे तो नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा अजल गगरी छलकता है, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, ये खाली बर्तन आवाज़ ज़्यादा करता है, थोथा तना चना बाजे घना। तो इसलिए ए लिटिल नॉलेज कहा गया इज वेरी डेंजरस। नॉलेज को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। हाँ लर्नर्स हैं, शुरुआत है, बरसात नहीं हुई है, तब तक आप धीरे धीरे इसका आनंद लीजिए। हमारी वीडियो बड़ी बड़ी होगी, सबको पेन ड्राइव में भी देंगे बुक्स के साथ, घबराइए नहीं, ये छोटी छोटी है ट्रायल। आई प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कुछ भी लगे, हिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, कुछ भी लगे, इस सब में आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हम ध्यान से देखें,
रूल नंबर 4, चौथे में क्या कहा जा रहा है? चौथा रूल है आर्टिकल्स आर जनरली नॉट यूज्ड बिफोर आप प्लूरल, प्लूरल मीन्स बहुवचन, प्लूरल हम लोग बोलते हैं, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में दो नाउन आ जाते हैं, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब तक नाउन की चैप्टर नहीं आई है तब तक थोड़ा सा जानकारी रखो। जो अकेला होता है सिंगुलर काउंटेबल कहलाता है। अनकाउंटेबल में हम लोग एस नहीं लगाते हैं, प्रायः कुछ है जो मीनिंग बदल जाता है, जैसे मैंने बताया था वुड में एस लगाने से वुड्स, आयरन में एस आयरन्स, मीनिंग बदल जाएंगे। जब तक मीनिंग ना बदले तब तक उसमें एस लगती जनरली नहीं है, इसलिए ध्यान दें अनकाउंटेबल में एस जनरली नहीं लगेगा। और जो काउंटेबल है वो सिंगुलर में बिना एस ई एस के साथ, प्लूरल में एस ई एस। अब बाद में है एम ई एन मैन, मैन का एम ए एन मैन, मैन का प्लूरल में एम ई एन मैन, माउस का माइस, डरमाउस का डरमाइस, देखते हैं तुत का तीत। ये सब बातें हैं जो नाउन के लिस्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, उसको अनकाउंटेबल करते हैं। प्रायः मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट आते हैं। मटेरियल वह है जिसे नापा तोला जाए नहीं और उससे दूसरी वस्तु भी बनाई जाए। A noun which can be weighed or measured is material. An abstract noun, a noun which can't be touched or seen but can be felt. जैसे छुआ और देखा नहीं जा सके लेकिन महसूस किया जा सके। जैसे लव इज ब्लाइंड, आप कह देते हो धर ले, लव प्यार, इसको देखा तो नहीं, किसी को करते हुए देखा, एहसास किया, आपने सेंस से समझा। दर्द हुआ, आपने एहसास किया, माय गे दर्द हो रहा लो, दर्द को नहीं पकड़ा, आपने टांग को बताया या जहाँ हुआ वहाँ दर्द को एहसास किया। दर्द को पकड़ लिया होता तो बढ़ दिया होता ही नहीं किसी को फिर। इसलिए महसूस करते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। प्रायः उसमें भी हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रायः का मतलब जनरली, साधारण वाक्यों में जब डिफिनिट करेंगे तब तो लगेगा। जो आप द वाले चैप्टर को लटके देखना कि जब भी ऑफ या इन लग जाए या डिफिनिट बनाना हो तो द ही लगेगा। जैसे मैंने कहा लव इज ब्लाइंड नहीं लगा, लेकिन मैं खास के प्यार को बताऊं, द लव ऑफ लैला एंड मजनू इज फेमस, द लव ऑफ रोमियो एंड जूलियट इज फेमस, द लव ऑफ ए कुमार इज नोन टू ऑल। ये सारे आपको डिफिनिट कर दिया किसी खास के प्यार को। गोल्ड इज येलो नहीं लगा, किसी खास गोल्ड को बताएंगे द गोल्ड ऑफ योर रिंग, इसका मतलब कोई निश्चित है, द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। बॉयज आर रनिंग, डॉग्स बार्क एट नाइट नहीं लगा, लेकिन कहेंगे द डॉग्स ऑफ काशीपुर आर नॉट डेंजरस, काशीपुर के कुत्ते खतरनाक नहीं होते। द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर वेरी गुड, द गर्ल्स ऑफ क्लास 9 आर वेरी इंटेलिजेंट। हमने खास लड़कियों को संबोधन किया। अतः साधारण वाक्य जब हो, डेफिनिट का शो नहीं करें, डेफिनिटी का, तो हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी नहीं लगाते हैं, प्लूरल के पहले, मटेरियल नाउन के पहले नहीं लगाते हैं, प्लूरल के पहले लगाते हैं, मटेरियल नाउन के पहले लगाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी सारे इन सब में नहीं लगते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स आप लोग देखें, जैसे डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं। यहाँ डिफिनिशन सिंपल सेंटेंस है, इसलिए कोई प्रयोग नहीं होगा। What is dirty या what is necessary for all, what is dirty, what is pure, what is clean, ठीक ना। मिल्क इज व्हाइट, हम इसे गुण को बता रहे हैं। मिल्क दूध जो होता है उजला होता है, वास्तविक गुण है। हम तीसरे एग्जाम्पल को भी ले लिए, हम लोग लेते हैं लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। हमने लिया लव इज नॉट डन बट हैपेंस, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, लेकिन जब हम इसको डेफिनिटली शो करेंगे तब तो होएगा। जैसे लव ऑफ राधा, राधा का प्यार इज वेरी फेमस। हमने यहां सिर्फ प्यार नहीं लिया, खास प्यार को बांधा है।
किसके? राधा के प्यार को। अतः जब डेफिनिटिव शो होगा तो द लगेगा, ठीक ना। हम खास पानी को बताएंगे तो लगेगा वाटर ऑफ दिस जग इज डर्टी। अब यहां पर देख रहे हो इस जग का उल्टा अर्थ लेता है, पानी क्या है? गंदा है। खास पानी को हमने किया लगा। द डॉग्स ऑफ काशीपुर आर नॉट डेंजरस। ये काशीपुर के कुत्ते, अतः क्रिया इसके अनुसार आ नॉट डेंजरस। काशीपुर के कुत्ते, खास हमने किया इसलिए द लगा। काशीपुर के कुत्ते खतरनाक नहीं होते हैं। देखिए इंग्लिश एक बार में नहीं होगी, धरातल अपने लोग की इंग्लिश की नहीं, इंग्लैंड अमेरिका में हम लोग पैदा नहीं हुए, इसलिए वीडियो को बार बार देखिए। किताब जो लॉकडाउन के बाद मिल जाएगी उसको बहुत प्रैक्टिस कीजिए और अपने ग्रुप में या अकेले में बोलिए, वाक्य की पकड़ बनेगी। जितना लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलिएगा, सुनिएगा, सारी चीज़ साथ साथ रखिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सीख रहे हैं सिर्फ, प्रैक्टिस जब होगी तो आपकी अपनी होती रहेगी। यदि आपको अच्छा लगता हो तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इसको शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ावें। तब तक हम लेते हैं विदा, फिर अगले दिन यही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। बाय बाय।